हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो रियल एनालिसिस की आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे एंड देन उन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिमार्क्स जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में इनके अप्लाई हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिमार्क में जो है पहला रिमार्क हमारे पास है, मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स where fx is equal to 0 provided algebraic multiplicity of 0 is 1। देखो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कोई भी अगर मॉडुलस फंक्शन है, कोई भी अगर एक मॉडुलस फंक्शन है और ये जो फंक्शन है इसकी जब ये हमारे पास f ऑफ x जो है 0 हो जाए तो इसकी अगर जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब यही होता है कि कोई भी जो नंबर है वो कितने टाइम आ रहा है। जैसे मैं x इज इक्वल टू 0 ले रहा हूँ तो 0 की जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो हमारा 1 है। ठीक है, ऐसे में बात करो x की पावर 3 इज इक्वल टू 0, तो 0 की जो मल्टीप्लिसिटी है यहाँ पर x जो है 3 बार आ रहा है, इसका मतलब 0 की जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है 0, 0, 0। ये आपने लीनियर एल्जेब्रा में अच्छे से पढ़ रखा है एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के बारे में। तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब यही होता है कि कोई फंक्शन है उसका जो रूट है, कहने का मतलब रूट है एफ जीरोज है, वो कितनी टाइम जो है रिपीट कर रहा है, जितनी टाइम रिपीट करेगा उसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी उतनी ही होंगी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर इसमें ये जो रिमार्क है, इस रिमार्क में ये कहा है कि जो दिया गया हमारे पास फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा जब उसकी 0 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हमारी क्या हो जाए, 1 हो जाए। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर क्या लिया है, मॉडुलस ऑफ x लिया है और इस मॉडुलस x के बारे में आपको पता है कि ये जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों? क्योंकि हम अगर इसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी देखें, ये 0 एट x इज इक्वल टू 0, बिकॉज एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी की अगर मैं बात करूँ इसके am, तो इसका जो am होगा 0 का वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0, क्योंकि हमें क्या करना है अल्टीमेटली इस x को क्या करना है, 0 के इक्वल रखना है और इसकी एक ही पॉसिबिलिटी एक बार ही आएगा। दूसरे केस में अगर मैं बात करूँ तो ये जो है डिफरेंशिएबल है। ठीक है, इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। क्यों? बिकॉज यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो am ऑफ 0, यहाँ पर अगर मैं 0 की मल्टीप्लिसिटी देखूँ तो कितनी है, 3 है, तो 3 है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ये एक रिमार्क था, काफ़ी अच्छा पॉइंट है। अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी देखना चाह रहे हो, किसी फंक्शन को चेक करना चाह रहे हो और वो फंक्शन हमारा मॉडुलस टाइप का फंक्शन है और जो फंक्शन है उसको अगर मैं 0 के इक्वल पुट कर दूँ, उसके अगर रूट निकाल दूँ, मैं कहने का मतलब यही है, जीरोज़ में अगर इसको फाइंड आउट कर दूँ तो उस कंडीशन में उस जीरोज़ की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंशिएबिलिटी को अच्छे से डिस्कशन किया है। वहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया था। तो वहाँ से कुछ पॉइंट्स हमारे रह गए थे, तो उन्हीं के मैं कुछ रिमार्क पॉइंट्स आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, तो इसको आप लोग एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है हमारा डिस्टेंस फंक्शन। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस फंक्शन की, तो डिस्टेंस फंक्शन से नाम से पता चल रहा है कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। और डिस्टेंस फंक्शन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, अगर कोई फंक्शन को हम डिस्टेंस कह रहे हैं, देखो डिस्टेंस लेट एस जो है एक सबसेट है आर का, देन जो फाई ऑफ एक्स है उसके लिए अगर मैं डिस्टेंस फंक्शन की बात करूँ, डिस्टेंस ऑफ एक्स टू एस क्या हो जाएगा, इन्फीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई, और y जितने भी है वो हमारे कैसे आ जाएंगे, s में से आ जाएंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल के हेल्प से यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि डिस्टेंस फंक्शन हमारा क्या होता है। एक s में ले रहा हूँ, क्या है, एक सेट है जो कि 0 और 1 में मान के चल रहा हूँ। ठीक है, और फाई जो x है उसको मैं डिस्टेंस फंक्शन कह रहा हूँ, किसका, x और s का डिस्टेंस फंक्शन। तो देखो अगर मैं क्या करता हूँ, फाई ऑफ
जो है मैं 1 निकालता हूँ, क्योंकि फाई ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं निकाल सकता हूँ। देखो फाई ऑफ 1, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। फाई ऑफ 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं डिस्टेंस फंक्शन की बात करूँ, डिस्टेंस x के प्लेस पर 1 और h हमारा क्या है, इसी के अंदर में से कोई एक वैल्यू आएगा, ध्यान रखना। और यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी इन्फीमम लिखना, हमें किसका क्या लेना है, हमें इन्फीमम लेना है। ठीक है, इन्फीमम किसका लेना है, मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना इन्फीमम के लिए आप अगर मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई लिखोगे तो थोड़ा सा आपको हो सकता है कन्फ्यूज़ हो। यहाँ पर हम डायरेक्ट करते हैं, x को हमने क्या लिया है, यहाँ पे 1 लिया है, 1 माइनस वाई हो जाएगा, सच दैट जितने भी y है वो हमारे कहाँ से आएगा, h में से आएगा। अब देखो ना यहाँ पर दो चीज़ें हैं। अब इस सेट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस 1 और यहाँ पर h है। अब यहाँ पर इन्फीमम हमें उठाना है, किनका किनका, देखो 1 में से अगर मैं 0 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही मैं अगर 1 में से अगर मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 0 आ जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ 1h क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम डिस्टेंस फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही मैं अगर बात करूँ फाई ऑफ 2 की, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ 2 h हो जाएगा और यहाँ से इन्फीमम मुझे लेना है, इन्फीमम 2 माइनस वाई हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 माइनस 0 में अगर करूँगा तो 2 आएगा, उसके बाद 2 माइनस 1 में अगर करूँगा तो 1 आएगा। दैट इज़ इन्फीमम अगर मैं निकालूँ तो यहाँ पर इसका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब फाई ऑफ 2 की अगर वैल्यू निकाल रहा हूँ तो डिस्टेंस फंक्शन हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये डिस्टेंस फंक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट था, डिफरेंशिएबिलिटी में इसका यूज़ हम नॉर्मली करते हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो क्या है प्रिमिटिव क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके कुछ रिजल्ट्स ऐसे बन जाते हैं जिसका यूज़ हम डिफरेंशिएबिलिटी में करके क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अ डेरिवेटिव फंक्शन, डेरिवेबल फंक्शन f, ठीक है, इफ एग्जिस्ट सच दैट इट्स डेरिवेटिव f डैश इज इक्वल टू द गिवन फंक्शन। मतलब कोई भी एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो और वो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, जो दिया हुआ फंक्शन है, उसके इक्वल हो जाए, देन हम ये कह सकते हैं कि जो f है वो हमारा प्रिमिटिव है। ठीक है, f जो है क्या है, प्रिमिटिव है। दैट इज इफ f इज अ डिफरेंशिएबल फॉर एवरी x बिलोंग्स टू इंटरवल i एंड f डैश x जो है f ऑफ x के बराबर हो जाए, देन हम ये कह सकते हैं f इज कॉल्ड जो है f परमिटिव है उस इंटरवल में। ठीक है, कुछ एक नोट है, अभी एग्जांपल भी लूंगा इसका, मैं आपको समझाऊंगा। कंटिन्यूटी इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू हैव अ परमिटिव। देखो कंटिन्यूटी जो है ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है किसी फंक्शन के परमिटिव होने का। ठीक है, किसी फंक्शन का परमिटिव होने का, दैट इज अगर फंक्शन पोजेस कर रहा है, मतलब फंक्शन के पास परमिटिव्स है, आर नॉट नेसेसरी कंटिन्यूस, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा क्या हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए। और इसके एग्जांपल है, मैं लेकर के आपको बता देता हूँ। देखो एक हमने क्या किया है, एक एग्जांपल लिया है जो कि f0 से 1 में डिफाइन हो रहा है r में। ठीक है, सच दैट एक फंक्शन है जो कि दिया हुआ है क्या, 2x साइन 1/x माइनस कॉस 1/x, कब, जब x की वैल्यू 0 हमारा क्या है, नहीं है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि अगर 0 है तो x की वैल्यू भी हमारा 0 है। इसका एक प्रिमिटिव है f, ये इसका प्रिमिटिव है। देखो समझ में आया, ये इसका प्रिमिटिव है। अब देखो ये इसका प्रिमिटिव है, कैसे पता लग रहा है, कैसे पता लग रहा है कि इसका प्रिमिटिव है, मैंने कह तो दिया है लेकिन कैसे पता लग रहा है, अगर इसका हम डेरिवेटिव निकालें। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, ये f(x) के बराबर ही आएगा। f डैश x का डेरिवेटिव निकाल के देख लो, x स्क्वायर साइन 1/x है, तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो 2x साइन 1/x आ जाएगा माइनस कॉस 1/x आ जाएगा। ठीक है, और ये कब आ जाएगा, जब x की वैल्यू 0 हमारा नहीं होगा, और 0 के लिए अगर डेरिवेटिव में करूँगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो देख सकते हो आपकी ये जो f डैश x है वो हमारा किसके बराबर है, f(x) आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये f जो है इसका एक प्रिमिटिव है, समझ आया, f जो है क्या हो जाएगा, इसका प्रिमिटिव है। तो यहाँ से देखो एक चीज़ पता लग रहा है कि f डैश x जो है ये बराबर तो है, बट f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 एंड f(x) इज नॉट कंटिन्यूस ऑन 0,1 इंटरवल में। यही चीज़ तो यहाँ पर बताया गया था इस नोट पॉइंट में कि कंटिन्यूटी इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू हैव अ परमिटिव। फंक्शन परमिटिव है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा क्या हो, कंटिन्यूस हो।
तो ये आई थिंक पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट अब हम जो है हमारे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, एंड प्रीवियस ईयर में इनको जो है आपसे पूछा भी गया था बच्चों से CSIR नेट में, ठीक है। तो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1 मॉडुलस x प्लस a2 मॉडुलस x का स्क्वायर a3 मॉडुलस x का क्यूब इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आपने इससे प्रीवियस में मैंने जो कंसेप्ट बताया था अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी का, तो उस कंडीशन में अगर आप उसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। एक बार ऑप्शंस पर बात कर लेते हैं। फॉर नो वैल्यू ऑफ a0 a1 a2 a3, कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल हो हमारा x इज इक्वल टू 0। फॉर एनी वैल्यू, कोई वैल्यू के वजह से हो सकता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ओनली इफ a1 नॉट इज इक्वल टू 0, ओनली इफ बोथ a1 इज इक्वल टू 0 एंड a3 इज इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो डायरेक्ट चेक करूंगा मैं। डायरेक्ट कैसे चेक करूंगा? f ऑफ x हमारे पास क्या दिया है, a0, क्योंकि रिजल्ट हमने बता रखा है और उस रिजल्ट के बेस में हम चेक करेंगे। a2 मॉड x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a3 मॉड x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर a0 की मैं बात करूँ तो यहाँ पर a0 की रिक्वायरमेंट अभी फ़िलहाल तो नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम छोड़ते हैं। देखो ये हमारा डिफरेंशिएबल हमारा नहीं होगा, क्योंकि इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, इसकी जो am है वो हमारा 1 है। इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2 है। इसकी जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी है, 3 है 0 की। तो ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी हमारा जो है डिफरेंशिएबल, ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है, इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो देखो a1 अगर हमारा 0 हो जाए, एक ये टोटल, ये भी हमारा डिफरेंशिएबल है, ये तो हमारा कांस्टेंट है नॉर्मली, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन देखो ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है, ये भी हम कह सकते हैं डिफरेंशिएबल है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इसकी a1 मॉडुलस x की, तो ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जब ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो टोटल फंक्शन ही हमारा नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब दिक्कत कौन कर रहा है? देखो फॉर एनी वैल्यू ऑफ a1 a2, नहीं ऐसा कुछ नहीं आ रहा हमारे पास। फॉर एनी वैल्यू ऑफ इतना, फॉर नो वैल्यू, है ना, ऐसा नहीं है, इसके कुछ ना कुछ वैल्यू हमारे होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये भी ऑप्शन सही नहीं आ रहा है, एनी वैल्यू के लिए कह रहा है, नहीं। देखो यहाँ पर ओनली इफ a1 इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो मैं अगर a1 को ही 0 कर दूँ तो फंक्शन हमारा कैसा बन जाएगा, a0 प्लस a1 हमारा 0 कर देंगे, टोटल 0 हो जाएगा। a2 मॉड x का स्क्वायर प्लस a3 मॉड x का क्यूब हो जाएगा। ये कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस, सॉरी ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है। देन टोटल डिफरेंशिएबल फंक्शन बन जाएगा हमारा। लेकिन जब a1 आ रहा है तो उस कंडीशन में नहीं होगा। ओनली इफ बोथ a1, नहीं सिर्फ ये होता तो सही है, तो हमने ऑप्शन लगाया, तो ऑप्शन 3 जो है हमारे लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। लेट f बी अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल ऑन r गिवन दैट f डबल डैश x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये कह रहे हैं कि fx जो है 0 है, हैज़ एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन ऑन r। fx 0 है, हैज़ अ पॉजिटिव सॉल्यूशन इफ f 0 इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं, एक एक ऑप्शन पर हम बात करते हैं। सबसे पहले बात तो हमें यहाँ पर क्या करनी है कि हमें फंक्शन ऐसा लेना है जो कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, और जो भी f डबल डैश x है हर एक x r में से जब आए तो उस कंडीशन में वो हमारा क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। चलो पहले वाले ऑप्शन पर बात करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, एक हम फंक्शन ले रहे हैं, लेट f ऑफ x जो है x स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ f डबल डैश x की, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और f डबल डैश x देखो यहाँ पॉजिटिव है, हमारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो अगर मैं बात करूँ इफ़ f ऑफ x जो है हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारा 0 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर 0 आ रहा है तो आपको पता है ना कि इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है ना, हैज़ नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन ऑन आर, ठीक है, हैज़ नो सॉल्यूशन ऑन आर। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया यहाँ से। दूसरे अगर ऑप्शन की मैं बात करूँ, हैज़ अ पॉजिटिव सॉल्यूशन इफ एफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड एफ डैश 0 इज इक्वल टू 0 है, पॉजिटिव सॉल्यूशन है। देखो एक मैं एग्जांपल और यहाँ पर लेता हूँ जो कि है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखो लेता हूँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। देखो अगर मैं एफ डैश एक्स लेता हूँ
तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 2f डबल डैश निकालता हूँ तो भी ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं साथ में। अगर यहाँ से f डबल डैश एक्स निकालो, f डैश एक्स 2x हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव है, मतलब जो स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन में वो तो फुलफिल कर रहा है, पॉजिटिव है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूँ f ऑफ 0 की, तो ये तो 0 आ रहा है। और मैं इसके बात करूँ f डैश 0 की, तो f डैश 0 जो है यहाँ पर आ जाएगा 2x है ना, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। इट हैज़ 0 सोल्यूशन, देखो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, समझ में आया, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। देखो 0 आ जा रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इट हैज़ 0 सोल्यूशन। ठीक है, मतलब कोई भी पॉजिटिव सोल्यूशन नहीं है, हैज़ पॉजिटिव सोल्यूशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद बात करते हैं f ऑफ x बराबर 0 हैज़ नो पॉजिटिव सोल्यूशन इफ ये हमारे पास 0 हो जाए, तो इसका कोई भी पॉजिटिव सोल्यूशन हमारा नहीं आ रहा। तो ये ऑप्शन हमारा देखो करेक्ट हो गया इसी एग्जाम्पल से। ठीक है, आप चाहो तो इसके कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा इसके, चलो एक एग्जाम्पल यहाँ पर और ले लो, कोई इशू नहीं है। f(x) जो है ना, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ x स्क्वायर प्लस x ले रहा हूँ। f डैश x की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, f डबल डैश x की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएगा, जो कि 0 से बड़ी हुई है। f ऑफ 0 की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा f ऑफ 0, तो ये हमारे पास टोटल 0 आ रहा है। ठीक है, f डैश 0 की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, f डैश 0 की मैं बात करूँ तो 1 आ रहा है, जो कि 0 से बड़ी है। तो मतलब जो ऑप्शन 3 है वो हमारा जो है क्या है, सही आ रहा है। अब देखो यहाँ पर f x जो है अगर मैं 0 के इक्वल रखता हूँ, दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है 0 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x कॉमन ले लेता हूँ, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। एक तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो हमारा 0 एंड दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है माइनस का 1 आ रहा है। तो ये जो है इसके कुछ नेगेटिव सॉल्यूशन भी है ना, देखो एक तो 0 आ रहा है एक 1 आ रहा है, तो ये नेगेटिव सॉल्यूशन भी आ रहा है इसके, है ना, नेगेटिव सॉल्यूशन भी आ रहा है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं दूसरा कि अगर 0 से बड़ी है, देखो f डैश एक्स, ठीक है, नो पॉजिटिव सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हमारा जो है तीसरा ऑप्शन करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। क्लियर, ये वाला ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो, एफ एक्स 0 है, हैज़ नो पॉजिटिव सॉल्यूशन, ये और ये कंडीशन जब फुलफिल हमारा हो रहा है, देखो यहाँ से ये चीज़ हमारा पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ से देखो चौथा ऑप्शन के लिए अगर मैं बात करूँ तो एफ एक्स बराबर 0 हैज़ नो पॉजिटिव सॉल्यूशन इफ, अगर ये चीज़ हमारा 0 से छोटा है। ठीक है ना, अब इस ऑप्शन के लिए एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर एग्जांपल क्या हो सकता है, एफ ऑफ एक्स जो है ये चौथे ऑप्शन के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइप का आ रहा है। एफ डैश एक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 आ जाएगा। एफ डबल डैश एक्स की मैं बात करूँ तो ये 2 हो जाएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट ट्रू हो गया पहला वाला। तो मैं अगर एफ डैश 0 पर बात करूँ तो ये हमारे पास क्या हो रहा है माइनस का 1 हो रहा है, जो कि 0 से क्या है छोटा है। चेक कर लो 0 से छोटा आ रहा है। ठीक है, 0 से छोटा आ रहा है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, हैज़ नो पॉजिटिव सॉल्यूशन, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या इसका कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन है या नहीं है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 की अगर मैं बात करूँ तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 पर बात करूँगा तो 0 रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से रखेंगे हम तो x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो इससे क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू, एक तो 0 आ रहा है, x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो दोनों ही पॉजिटिव सोल्यूशन है। मतलब इन्होंने ये कह रखा है कि हैज़ नो पॉजिटिव सोल्यूशन, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत होता हुआ दिख रहा है ना इस एग्जांपल से। लेकिन अगर मैं बात करूँ थर्ड वाले की, हैज़ नो पॉजिटिव सोल्यूशन, कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव सोल्यूशन नहीं है, बट 0 तो है ही। देखो यहाँ पर हमारे पास कोई पॉजिटिव सोल्यूशन इसका नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है ना, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक क्वेश्चंस क्लियर हो रहे, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मेरे से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन है, एक कॉस जो है मॉड x माइनस 5 दिया है, साइन x माइनस 3 दिया है। अब देखो इसके लिए ना आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। देखो कॉस x माइनस 5 की अगर मैं बात करूँ मॉडुलस में, तो इस फंक्शन को अगर डिफाइन करूँ तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा कॉस x माइनस 5। आपको पता है मॉडुलस फंक्शन को खोल रहे हैं, और ये तभी पॉसिबल है कब, जब x माइनस 5 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, और इट मीन क्या है x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाए। और
कॉस माइनस में तब आ सकता है, कॉस ये चीज़ कॉस माइनस एक्स माइनस 5 होगा, ठीक है, जब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस माइनस एक्स का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स ही होता है, तो कॉस एक्स माइनस 5 ही हो जाएगा। और ये कब होगा, जब छोटा हो, मतलब दोनों के लिए, बड़ी और छोटे के लिए हमारा जो है क्या आ रहा है, ये सेम आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ एफ डैश 5 डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, तो ये हमारे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स माइनस 5 आ जाएगा। एट एक्स इज इक्वल टू 5 पर निकालने, तो ये फंक्शन हमारा 0 आ जाएगा। ऐसे में बात करूँ, ये पॉजिटिव है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम। 5 नेगेटिव की अगर मैं बात करूँ, तो ये भी माइनस का साइन हो जाएगा और x माइनस 5, और मैं बात करूँ एट एक्स इज इक्वल टू 5 पर, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन कि ये वाला फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। सिमिलरली यू कैन चेक फॉर दिस, आप इसको अगर चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर, तो ये हमारा डिफरेंशिएबल क्या है, नहीं आएगा। एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर जो है डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। ये वाला फंक्शन आप चेक करिए सिमिलर वे में, तो यहाँ पर जो है ये हमेशा के लिए डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर इसकी मैं बात करूँ, देखो इस वाले फंक्शन की मैं बात करता हूँ, किसकी, हाँ ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या है फंक्शन हमारा, मॉड एक्स प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस 16 प्लस यहाँ से आ जाएगा 8 मॉड ऑफ एक्स। अब आप देख रहे हो कि ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है, ये तो डिफरेंशिएबल है, ये तो कांस्टेंट है, और ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, जो है 1 है, तो इसकी इस वाले मॉडुलस फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0 पर अगर मैं बात करूँ, देखूँ तो एक तो हमारे पास साइन एक्स वाला फंक्शन, जो भी मैंने आपको बताया कि इसको एक बार ट्राई करना, साइन एक्स वाला फंक्शन एक तो इस पर नहीं हो रहा है, एक एक्स इज इक्वल टू 0 पर नहीं हो रहा है, तो यहाँ से जो ऑप्शन दिखता है हमारे पास करेक्ट होता हुआ, एक तो हमारे पास ये वाला, और एक ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, जो कि इस पर साइन वाला नहीं है और इस पर जो है 0 पर जो है मॉड एक्स वाला जो है कंटिन्यूस नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, एक तो साइन एक्स बाई एक्स दिया हुआ है जब एक्स 0 नहीं है, और 1 है जब हमारा एक्स 0 है, देन एफ हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस होगा, या क्या होगा। बेसिकली हमें यहाँ पर चेक क्या करनी है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, कंटिन्यूटी के लिए बात करते हैं हम, कंटिन्यूटी पर, ठीक है। तो कंटिन्यूटी के लिए हम, आपको पता है कि LHL निकालते हैं हम, और यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, और यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, अच्छा 0 से छोटी वैल्यू के लिए भी हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन की वैल्यू ये आ जाएगा, और आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर मैं बात करूँ RHL की, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, और 0 से बड़ी वैल्यू के लिए भी हमारे पास फंक्शन सेम रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव साइन एक्स बाई एक्स, और ये एक रिजल्ट है जो कि आप DL हॉस्पिटल रूल से बता सकते हो कि ये क्या है, हमारा इसका वैल्यू 1 है। अगर मैं बात करूँ एफ ऑफ 0 पर, एग्जैक्टली 0 पर ही फंक्शन की वैल्यू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूस तो है, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूस वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, यहाँ से कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। चेक कर लेते हैं, डिफरेंशिएबल ओनली वंस, डिफरेंशिएबल मोर देन वन, चलो ये भी चेक कर लेते हैं हम लोग ना। नेक्स्ट, अब यहाँ पर डेरिवेटिव चेक करते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूँ एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, तो क्या हो जाएगा, लिमिट, देखो ये राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैंने कल के लेक्चर में आपसे डिस्कस कर दिया है, आपको समझा भी दिया है। 0 प्लस एच हो जाएगा क्योंकि हम 0 पर निकाल रहे हैं, माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई प्लस का एच हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब ये है हमारा एफ ऑफ एच है, तो यहाँ पर साइन एच बाई एच हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 डिवाइड बाई एच हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से लिमिट एच टेंड्स टू 0, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से इसको ठीक कर लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा साइन एच माइनस एच डिवाइड बाई एच का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एच का स्क्वायर हो जाएगा। अब बाय टेलर एक्सपेंशन अगर मैं यहाँ पर करूँ, देखो यहाँ पर बाय टेलर एक्सपेंशन,
साइन एच का टेलर एक्सपेंशन हम करेंगे, साइन एच तो क्या आ जाएगा एच माइनस एच क्यूब बाई 6 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास इस बाकी तो सब हमारे पास जीरो आते जाएंगे, तो यहाँ पर टोटली हमारा जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो आके निकल रहा है तो लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एच क्यूब बाई 6, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा एच स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ठीक है, और ये वाले फंक्शन की वैल्यू रखूँगा तो माइनस एच से प्लस एच कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से अब जो बचेगा वो हमारे पास h/6 बचेगा, और टोटली अगर मैं रखूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। सिमिलरली LHD में अगर निकालूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू ज़ीरो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए भी निकालूंगा तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा ज़ीरो पर ही आ जाएगा। आप इसको एक बार चेक करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और कल का लेक्चर अगर नहीं देखा तो उसको एक बार देख लीजिए आप लोग, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये भी हमारा जो है क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव वहाँ से क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा। और जब ये दोनों बराबर आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन है f जो है डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू ज़ीरो, और सिर्फ एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो ओनली वंस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, डिफरेंशिएबल आया है, डिफरेंशिएबल ओनली वंस। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो डिफरेंशिएबल मोर देन 1 नहीं, ये भी गलत हो रहा है हमारा। तो ऑप्शन जो है 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो होप कि आपको जो आज का लेक्चर है वो अच्छे से क्लियर हुआ है, और किसी प्रकार का डाउट है तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप जो है एक बार प्रीवियस के लेक्चर को देखें, कंटिन्यूटी को देखें, क्योंकि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एक दूसरों से लिंक्ड है। वीडियो सही लगे तो उसको आप लोग लाइक करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप जो है चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।